अम्बेडकर जिले में पहुंच चुके हैं, जहां की भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और जिला अध्यक्ष के सारे कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी के पुतला फूंकने का मामला संज्ञान में आया है। और आइए हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष का बयान लेते हैं। राजेश तिवारी, जर्नलिस्ट, अम्बेडकर। साथ नहीं बल्कि ईमानदार लोगों के साथ। कांग्रेस के एक राहुल जी को जवाब देना पड़ेगा। अभी कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू के यहाँ जो छापा पड़ा है उसमें 200 करोड़ रुपए की नगद धनराशि मिली है। मशीनें गिनते गिनते थक गई हैं। आखिर जो मोहब्बत की दुकान चलाने की बात राहुल जी आप करते हैं, तो क्या मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत बेचा है आपने, या क्या बेचा जितना पैसा आया है, ये देश की जनता जानना चाहती है। वैसे मुझे लगता है कि उनकी मोहब्बत की दुकान में सब कुछ बिक चुका है, उसमें भी आया होगा। अब अगर उनकी दुकान में कुछ शेष बचा है तो हिंदुत्व के खिलाफ नफरत ही बचा है। ऐसे हिंदुत्व के खिलाफ नफरत वाली पार्टियों ने मिल करके देखा कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक गठबंधन बनाने का प्रयास किया। पिछला गठबंधन बना था, परिणाम आपको मालूम है। अब की गठबंधन इंडिया के नाम से बनाया, लेकिन क्योंकि इसमें सब भ्रष्टाचारी थे तो इंडिया घमंडिया बन गया और जल्दी ही वो टूट गया, और वो जनता को पता भी चल गया। आज पूरे देश में इस कांग्रेस की भ्रष्टाचार नीति, सोच और भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस को बताने के लिए काली पट्टी बांध करके हर जिला मुख्यालय पर एक धरना प्रदर्शन करके कांग्रेस का पुतला फूंका है। उसी क्रम में आज अम्बेडकर नगर में भी हमारे सभी युवा साथी, सभी नेताओं ने एकजुट होकर के लगभग 500 की संख्या में हम सब यहाँ से जिला कार्यालय से मार्च करके कलेक्ट्रेट पे जा करके हमने पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार हमने भी इस कार्य में सहयोग किया है। ठीक भैया, कुछ गलत लोग एडिट कर लेते हैं। ये आज कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर कांग्रेस का पुतला फूंका है। किस आज आपने कांग्रेस का पुतला जलाया है, क्या कारण था जो पुतला फूंका? आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचारी नीतियों और भ्रष्टाचारी सोच के खिलाफ एक प्रदर्शन किया है, जिसमें काली पट्टिका बांध करके हम कार्यकर्ताओं ने उनकी इस नीति और इस सोच का विरोध किया है। धरना दे करके उनका पुतला जलाया है। राहुल गांधी जी को यह एहसास दिलाने के लिए यह जनता को महसूस कराने का काम किया है कि राहुल गांधी की जो भ्रष्ट नीतियां हैं, अभी उनके एक सांसद के यहाँ 200 करोड़ रुपए की धनराशि जब्त हुई है। मशीनें गिनते गिनते थक गई। राहुल गांधी जी जब भी चुनाव आता है तो मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं। ये राजनीति नहीं करते हैं, मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि 200 करोड़ की धनराशि मिली है, ये मोहब्बत की दुकान में क्या बेच के मिली? मुझे लगता है कि आज उनकी मोहब्बत की दुकान में 3 प्रदेशों के परिणाम ने बता दिया है कि उनकी मोहब्बत की दुकान से सब कुछ बिक गया है। केवल बचा है तो हिंदुत्व के खिलाफ, देश के खिलाफ नफरत बचा हुआ है। उनके इस नफरत को बताने के लिए, देश की जनता किस तरीके से हमारे साथ है ये दिखाने के लिए हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इसी क्रम में पूरे देश के साथ साथ आज अम्बेडकर नगर के सभी युवा साथी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत भारी संख्या में हमारे यहाँ के जो पूर्व सांसद रहे विधान परिषद हरिओम पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष कपिल देव वर्मा जी, ज्ञान सागर जी, रमाशंकर सिंह जी, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी, नीता कमल जी, इन सबके नेतृत्व में हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट के सामने बाबा साहब की जो मूर्ति है, संविधान के निर्माता हैं, संविधान के जो सब कुछ हैं, उनके चरणों में बैठ करके उनके सामने दिखाने का प्रयास किया कि देखिए बाबा साहब, कांग्रेस कहाँ जा रही, राहुल जी कैसा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग वहाँ पर गए थे। यही आज कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी जाओ भाई साहब, जल्दी खड़े जाओ, खड़े हो।
इंद्रेश जी